घर में यदि धर्म पत्नी ना चाहे तो पति घर में कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। ना तो वो संत महात्माओं को भोजन कर सकता है, न कथा वार्ता, कोई भी धार्मिक कृत नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक धर्म पत्नी की इच्छा नहीं होती। अगर पत्नी चाहे, पत्नी की इच्छा है तो आपके कार्य में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। अगर पत्नी की इच्छा नहीं है तो पुरुष की शक्ति नहीं है कि वो घर में कोई भी धार्मिक कार्य या संत महात्माओं का भोजन करा दे। ऐसी एक कथा आती है, घटना आती है कि एक सज्जन थे, उनका डेली का नियम था, उनका प्रतिदिन का नियम था कि प्रतिदिन उन किसी न किसी एक संत महात्मा को, एक ब्राह्मण को भोजन कराते थे। एक संत महात्मा और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद फिर उसके बाद वो स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा उनका प्रतिदिन का नियम था। और उनके कार्य से उनकी पत्नी बहुत दुखी थी, वो परेशान थी, उसे बड़ी व्याध परेशानी लगती थी। उसे लगता था कि मेरे पति पता नहीं क्यों ना जाने रोज किसी संत को पकड़ के लेके आते हैं, किसी ब्राह्मण को लेके आते हैं, मुझे भोजन बनाना पड़ता है। तो उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। लेकिन उन सज्जन का डेली का नियम था कि वो किसी एक संत को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते, इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन पत्नी ने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मेरे पति आज संत को लेके आए या ब्राह्मण को लेके आए, आज मैं भोजन नहीं कराऊंगी और ना मैं भोजन बनाऊंगी ना करने दूंगी। ऐसा उसने मन में विचार किया और सोच लिया। उसके पति घर से बाहर किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण की खोज में निकले। बाहर उन्हें संत महात्मा मिल गए। संत को लेकर के जैसे ही वो घर के अंदर आए, पत्नी ने देखा कि तो संत को लेके आ गए। उसने क्या किया कि घर के अंदर गई और बोली, घर में नमक नहीं है, नमक का बगैर कैसे सब्जी बनेगी, आप जाकर के नमक लेके आइए। उसे नमक, पति को नमक के लेने के लिए भेज दिया। इतने में क्या किया उसने, वो अंदर से नमक का पैकेट लिया और संत के सामने पहुंची। बोले, महाराज घर में नमक था, लेकिन आपसे मुझे कुछ बात करना थी। ये मौका पाने के लिए मैंने पति को बाजार में नमक के लिए भेजा है। मेरे पास ये नहीं है कि नमक नहीं है, नमक का पैकेट ही मेरे हाथ में है, लेकिन आपसे बात करने का मौका पाने के लिए मैंने पति को बाजार में नमक के लिए भेजा है। महात्मा जी बोले, देवी क्या कहना चाहती हो? बोले, मेरे पति का प्रतिदिन का नियम है कि वो किसी न किसी संत को भोजन के लिए लाते हैं, किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए लाते हैं। बोले, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे उनके विचार हैं, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। अरे बोले, महाराज जी पहले पूरी बात तो सुनिए। संत भगवान बोले क्या? बोले, भोजन कराते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, और फिर बोले कि जो सामने ये खंबा है, जो हमारे सामने एक जो पिलर बना हुआ है, बोले रस्सी से इस पिलर से बांधते हैं और फिर डंडे से कूटते हैं, और फिर मार पीट के जब वो थक जाते हैं तब मुझसे कहते हैं कि खोल दो इनको, तब मैं खोल देती हूँ। तब जो है वो संत या ब्राह्मण जो भी भोजन के लिए आता है चले जाते हैं। इसलिए मुझे आपको देख करके मुझे बड़ी दया आ गई, इसलिए मैंने आपको कहा, क्योंकि आपको देख करके आपका सुंदर कोमल जो है शरीर है और डंडे की मार आप सह पाए ना सह पाए, इसलिए मैंने पति को नमक के बहाने बाजार में भेजकर आपको मैंने कहने का ये समय और मौका निकाला है। संत ने जैसे ही सुना, उन्होंने उठाया अपना सामान और घर से निकल गए। और जैसे ही घर से वो निकल गए, इतने में उस स्त्री का जो है पति नमक लेके जैसे ही आए तो उन्होंने कहा, अरे संत तो दिख ही नहीं रहे। अरे बोले, संत तो चले गए। बोले, कहां चले गए? बोले, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन रस्सी और डंडा मांग रहे थे। पत्नी बोली कि हमें तो पता नहीं, लेकिन हमसे रस्सी और डंडा मांग रहे थे, तो हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया, वो बाहर निकल गए। अब उसने क्या किया, जो सज्जन थे तो उन्होंने कहा कि जब संत को रस्सी और डंडा की जरूरत है तो हम क्यों ना ले लें।
और संत से कहें कि भैया रस्सी और डंडा ये है, लेकिन हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो जैसे ही उस सज्जन आदमी ने रस्सी कंधे पर रखी, हाथ में डंडा लिया, और जैसे संत को देखने गए तो संत भागते हुए जा रहे थे। तो इसने कहा, संत भगवान रुकिए। और जैसे ही संत ने मुड़कर देखा तो इसके कंधे पर रस्सी और हाथ में डंडा। संत ने कहा, अरे इसकी पत्नी तो बिल्कुल सही कहती थी कि भोजन कराते हैं पर रस्सी से बांधते हैं और डंडे से पीटते हैं। संत ने जैसे ही उस सज्जन के कंधे पे रस्सी और हाथ में डंडा देखा तो संत ने तो और दौड़ लगाई। संत ने कहा, ये तो इसकी पत्नी सत्य कहती थी, ये तो जरूर मुझे, ये तो नित्य प्रति इसका ये काम है कि भोजन कराता है, फिर रस्सी से बांधता है और डंडे से पीटता है। संत आगे आगे, सज्जन पीछे पीछे। तो एक कहने का तात्पर्य है कि जब तक धर्म पत्नी घर की पत्नी न चाहे, तब तक आप घर में किसी प्रकार के ना तो धार्मिक कार्य कर सकते हैं और ना किसी संत महात्माओं ब्राह्मणों का भोजन करा सकते हैं। इसलिए धर्म पत्नी नाम इसलिए है कि जब धर्म पत्नी धर्म करना चाहती है तभी धर्म होता है, तभी धार्मिक कार्य होते हैं। अगर वो ना चाहे तो पति की कोई हिम्मत नहीं है कि घर में कोई धार्मिक कार्य कर दे या किसी संत ब्राह्मण का भोजन करवा दे। इसलिए हमेशा धर्म पत्नी के अनुसार चलना चाहिए और हमेशा सत्संग में बैठना चाहिए। अगर पति सत्संग में जाता है तो साथ में पत्नी को भी सत्संग में लेके जाएं, क्योंकि सत्संग से संस्कार आते हैं, सत्संग से अज्ञान दूर होता है और सत्संग से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता है और हम ज्ञानवान, संस्कारवान और आचरणवान बन जाते हैं।